सच कहें तो विजय शाह को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। पार्टी की चुप्पी सवालों के घेरे में रहेगी। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को आप बचाएंगे या ऐसे लोगों पर आप चुप्पी साध जाएंगे तो यकीन मानिए मोदी जी, ये आपकी साख पर भी दाग रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आप इस सोच को अपने ऊपर नहीं आने देंगे, ये विजय शाह के दाग आप अपने कपड़ों पर नहीं आने देंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, ये संदेश जाए कि देश जो है ऐसे लोगों को स्वीकार करने को तैयार है। क्योंकि ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, हर भारतीय का अपमान था। भारतीय सेना में भी धर्म देखना ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, और ऐसे में अगर खामोशी रही तो फिर ये चिंताजनक है। मोदी जी, आपने कहा था कि भारत की बेटियां हमारी शान है, आपने ही कहा था कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है, तो फिर आज सवाल यही है कि विजय शाह जैसे लोग पार्टी में क्यों? इस अनैतिक टिप्पणी के बाद मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं, और अगर आज आप भी चुप रहे तो ये देश की सेना, शहीदों और हर बेटी के प्रति अन्याय होगा। विजय शाह को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए, और विजय शाह जैसे लोगों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये सवाल सिर्फ कर्नल सोफिया का नहीं है, आज भारत की अस्मिता, एकता, सम्मान का सवाल है, और आज आपकी भी चुप्पी अस्वीकार्य है। वैसे इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब औरतें मजबूत होती हैं तब तब कुछ लोग सियासत में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बागी कहा गया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है। ये इस तरह की सोच जो है, ये भारत की आत्मा पर हमला होता है, जो अपनी बेटियों की वीरता पर गर्व करता है। हम उदाहरण तो देते हैं कि ये दुर्गा का भी देश है, लेकिन जब दुर्गा सामने आती तो हम धर्म, जाति, मजहब के चश्मे से उसे देखने लगते हैं, और ये पीड़ा देता है। ये पीड़ा देता है क्योंकि ऐसे लोगों पर भी लोग बोलने से पहले जात धर्म देख लेते हैं। आज भी आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो विजय शाह जैसे लोगों को भी जस्टिफाई करने आ जाएंगे, जो सवाल उठाने आ जाएंगे कि आपने विजय शाह पर क्यों बोल दिया, क्योंकि वो हमारी पार्टी से। और ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बीजेपी से होते, कांग्रेस से होते, सपा से होते, बसपा से होते, हमारी भाषा यही होती। क्योंकि ऐसी सोच जो है, इस सोच को लेकर देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसी भाषा में इसे नकारना चाहिए, इसे विभाजनकारी सोच बताना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, और ऐसे सोच पर देश को एक साथ पुकार कर कहना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस है, अब ऐसी भाषा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर अभी भी आप नहीं बोल सकते तो आप देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति इससे भी आगे है। आप नारा लगाइए, गर्व से लगाइए, हम भी लगाते हैं, हमको भी प्राउड फीलिंग आती है, लेकिन नारा लगाकर सोफिया कुरैशी पर जो घिनौनी बात कही गई है, अगर उस पर आप खामोश हैं तो फिर उस नारा लगाने कोई मतलब नहीं, फिर आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं, फिर आप सहूलियत के हिसाब से देशभक्त, और देशभक्ति में सहूलियत नहीं देखा जाता। पूरा देश एक साथ आज बोलना चाहिए कि जो कुछ विजय शाह ने कहा वो सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा थी, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी, देशभक्ति के नाम पर अमर्यादित व्यवहार था। यह सोच भारत की शर्मिंदगी कर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आज सभी भारतीयों को गर्व है। उनकी वीरता, उनके परिवार की देशभक्ति, उनकी शहादत की भावना भारत की आत्मा है। विजय शाह का बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि इस आत्मा पर हमला है, और इस हमले का जवाब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर सरकार को, बीजेपी को देना चाहिए। इस अपमानजनक कृत्य के लिए पार्टी को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो फिर ये दाग बीजेपी के माथे पर भी जाए। सोफिया कुरैशी का जो अपमान कर रहा है वो देशभक्त नहीं हो सकता। सोफिया हमारी बहन है, हमारी शान है, उनके वीरता के सामने विजय शाह जैसे लोग बौने हैं। हमारी सेना का सम्मान ही हमारी पहचान है। अगर हमारी सेना का मनोबल ही हम गिरा देंगे हिंदू मुसलमान करके तो फिर क्या मैसेज जाएगा? इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि विजय शाह, आपकी सोच शर्मनाक है। आप जैसे लोग देशभक्ति का सम्मान नहीं करते बल्कि उनका अपमान करते हैं। जो टिप्पणी आपने सोफिया कुरैशी पर की है वो हर भारतीय के दिल को ठेस पहुंचा रही है, और हम आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देश की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं। इस मुद्दे को हमने उठाया है, इस मुद्दे को आप भी उठाइए, आप भी विरोध जताइए, ताकि भविष्य में जब कोई सोफिया कुरैशी जैसे किसी देशभक्त पर मजहब के चश्मे से देखकर उस पर टिप्पणी करना चाहे तो उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा, 1000 बार। हालांकि अगर वो सोच भी रहा है तो यह भी शर्मनाक है। कोई अपने ही देश के जाबाजों के बारे में
घिनौनी गंदी बातें कैसे कर सकता है, ये बात मेरी समझ से परे है। लेकिन फिलहाल ये अपमान सिर्फ सोफिया कुरैशी का नहीं है, ये अपमान महिलाओं का है, ये अपमान देश का है, देश की बेटियों का है, देश की फौज का है, और इस अपमान पर एक्शन होना चाहिए। बाकी हम इतना ही कहेंगे, लानत है ऐसी सोच।